आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कैंट स्टेशन के अपग्रेडेशन मंसूबे का जायज़ा लेंगे। मुसाफिरों के लिए जदीद सहूलियात की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। 150 फुट लंबी 50 फुट चौड़ी मार्की और स्टेज की तैयारी। मज़ीद जान लेंगे अक्सा शाहिद से। अक्सा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो कल एक रोज़ा दौरे पे जो वो कराची पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात के शेड्यूल जो है वो अब तक उसको बताया जा रहा है कि कराची कैंट स्टेशन पे जो वो सुबह 11 बजे पहुंचकर जो वो तमाम तरक्याती कामों का जो वो जायजा लेंगे, उसका इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने दौरे में कैंट स्टेशन कराची की अपग्रेडेशन मंसूबों का जो वो जायजा लेंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को रेलवे की जानिब से जो है वो स्टेशन पर जदीद सहूलियात की फराहमी से आगाह करेंगे। रेलवे हुकाम ने कैंट रेलवे स्टेशन की तरीन और आज़ाई मंसूबे के हवाले से जो इंतजाम की जो हतमी शक्ल दे दी गई है। कराची के स्टेशन पर कराची के स्टेशन को दिए जाने वाला नया रूप तरक्की के हवाले से जो वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उसको जो वो उस इवेंट को अटेंड करेंगे। जबकि ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान रेलवे में जो है वो कैंट स्टेशन का जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के जाने से जो वो दूसरा इस साल का जो है वो इवेंट होगा, जिसका वो इनोग्रेशन करेंगे। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो वो लाहौर रेलवे स्टेशन का जो है वो दौरा किया था, वहाँ के कामों का जायजा लेते हुए जो वो इफ्तिताह किया था। उसके बाद जो है वो पिंडी और लाहौर के बाद जो है वो कराची कैंट स्टेशन का भी जो है नंबर आ चुका है और तमाम तरक्याती काम जो मुकम्मल हो चुका है। तमाम स्टेज पूरा जो वो सज चुका है, मार्केट का सेटअप लगा दिया है। अतराफ के इलाकों में जो वो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं, जबकि साथ साथ जो है वो सिक्योरिटी का जो रूट मैप है वो भी तैयार किया जा रहा है। जी ठीक है अक्सा शाहिद, आपने हमें अपडेट किया। लियारी में खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने का मिशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के अहकामात पर अमल दरामद। म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी का मलिक फयाज मिनी फुटबॉल ग्राउंड का दौरा। फुटबॉल ग्राउंड में सहूलियात का जायजा लिया। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लियारी में खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एंडी खान ने मलिक फयाज मिनी फुटबॉल ग्राउंड का दौरा किया है। हम्माद एंडी खान ने फुटबॉल ग्राउंड में सहूलियात का जायजा लिया है और फुटबॉल ग्राउंड में जारी टूर्नामेंट के शुरा से भी जो है वो मुलाकात की है। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी के तलबा व तालबात में तहाइफ भी तकसीम किए हैं। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एंडी खान का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत के मुताबिक लियारी में खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने पर खास तवज्जो दी जा रही है। लियारी के खस्ताहाल पार्कों को दुरुस्त करने से मुतालिक भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। लियारी को खूबसूरत और सरसब्दो शादाब बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। 2 साल बीत गए, टीएमसी रिटायर्ड मुलाजमीन ताहाल दरबदर हैं। जहाँ हुकूमतों की जानिब से मुलाजमीन को पेंशन और दीगर वाजिबात की अदायगी ना हो सकी, सचिन यूनियन ने मसला हल ना होने पर 1 दिसंबर से तादम मर्ग, भूख हड़ताल और धरना देने का ऐलान कर दिया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। अक्टूबर 2023 से नवंबर 2025 आ गया। शहर की टाउन हुकूमतों के रिटायर 2000 से जायद पेंशनर्स वाजिबात से महरूम। सदर सजन यूनियन सैयद जुल्फ़िकार शाह ने महकमा बल्दियात को मामले का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं 1 दिसंबर से एहतजाज किया जाएगा, भूख हड़ताल होगी, धरना भी देंगे। समरी वज़ीर आला ने मंजूर करके दे दी है, वो अभी पेंडिंग केस है लोकल गवर्नमेंट में। लोकल गवर्नमेंट से जो है रिक्वेस्ट जाएगी वो समरी के ऊपर बिल बनने के लिए कि इनको जो है ना 60 करोड़ रुपए की जो ग्रांट है वो देनी है। लेकिन अगर जब तक वो वहाँ नहीं जाएगी तो उस वक्त तक तो पेंशन मुमकिन नहीं है। रिटायर्ड मुलाजमीन बोले, 40 साल की खिदमत का सिला ये मिला है कि हमारे ख़ानदान एक एक निवाले को तरस रहे हैं। ये ख़ानदान इस टाइम पे फाका कशी में गुजार रहे हैं अपने दिन रात और बदुआएं दे रहे हैं सबको, आला अफसरान को। इनको चाहिए अब इनकी पेंशन बहाल कर दी जाए तो अच्छा है। सर 2 साल हो गए रिटायरमेंट हुए हुए, ना वाजिबात मिले, ना पेंशन, ना ग्रेजुएटी, ना फंड, ना वो अपनी तनख्वाह, और साल की तनख्वाह भी अभी तक नहीं दी गई। शहर के बल्दियाती इदारों के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन शुरू ना होने और वाजिबात की अदम अदायगी में 2 साल की ताख़ीर से हाजिर सर्विस मुलाजमीन में भी तशवीश की लहर पाई जाती है, जिससे उनकी मजमूई कारकर्दगी पर भी असर पड़ रहा है। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर कायद में चीनी का भाव कम ना हो सका। होलसेल में चीनी 176 से 180 रुपए, रिटेल में 190 से 200 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है।
शहरियों ने चीनी की कीमत में कमी का मुतालबा कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। कराची में चीनी की कीमत आसमान पर पहुंचने लगी। चीनी सस्ती कब होगी, शहरियों का सवाल। कराची में चीनी के भाव में कमी ना आ सकी। होलसेल मार्केट में चीनी 176 से 180 रुपए फी किलो, जबकि रिटेल सतह पर 190 से 200 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि चीनी की कीमतों में फौरी कमी लाई जाए। चीनी की कीमत फौरी 100 रुपए किलो की जाए। कम से कम 100 रुपए तो होनी चाहिए। क्या है, अब 100 के अंदर चलो कुछ ना कुछ तो हम कर सकते हैं ना। अब 1200, 1400, 1200, 1400 रुपए कमाने वाला बंदा वो 200 रुपए किलो क्या खाएगा? क्योंकि इस महंगाई के दौर में अब हम बाइकियां चलाने वाले हैं, रोज के 1500 बहुत मुश्किल से बचत करते हैं। अभी हम लोग देख लें, आप इस तरह से काम करते हैं, फिर जाके रोज का कुछ ना कुछ रोजी कुछ ना कुछ करते हैं, उसके बाद फिर जाके अपना जो भी चीज लेने जाओ तो हर दफा पैसे बढ़ होते हैं। रिटेलर्स एसोसिएशन के फरीद कुरैशी का कहना है कि क्रशिंग सीजन शुरू हो चुका है। चीनी अब सस्ती होनी चाहिए। शुगर मिलों का मसला है, उनको चाहिए कि वो रेट कम करेंगे तो लाजमी बाजार रिटेल में आवाम के लिए सहूलत होगी, और वो बिला वजह के इशू बना लेते हैं। माफिया काम करता रहता है। हुकूमत को चाहिए सबसे पहले इस माफिया को बंद करे। चीनी की कीमतों में कमी का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। क्रशिंग सीजन के आगाज के बावजूद रिलीफ कब मिलेगा, शहरी अब तक इसी ख्वाब के मुंतजिर हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर है। टमाटर की कीमत दोबारा बढ़ गई। 70 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर अब 130 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। व्यापारी कहते हैं कि ठंड से मुकामी फसल मुतासर हुई। अफगानिस्तान और ईरान से सप्लाई बंद है। काविश मेमन की रिपोर्ट। शहर में टमाटर की कीमत फिर तेजी से बढ़ने लगी। गुज़िश्ता इतवार तक 70 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाला टमाटर मार्केट में 130 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। ली मार्केट सब्जी मंडी के व्यापारियों के मुताबिक ठंड में इजाफे के बाइस मकामी फसल मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से रसद कम हो गई। अफगानिस्तान और ईरान से भी टमाटर की सप्लाई मुअत्तल है। ईरान भी आ रहा था और सिंध का टमाटर भी आ रहा था, तो रेट काफी समझो कम हुआ था। 50, 60, 70 तक ये रेट चल रहा था। अभी जो है ईरानी टमाटर बंद हो गया, मजीद टमाटर जो है रेट बढ़ गया। अपना माल जो है मुल्क का वो अभी फिलहाल कम है, जो मौसम थोड़ा गर्मी हो जाएगा माल ज्यादा आ जाएगा। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सरकारी नरखनामे पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए, ताकि मसनूई महंगाई पर काबू पाया जा सके। समझ ही नहीं पड़ रही इनकी, पता नहीं क्या मसला है इन लोगों का। स्टॉक करके रख देते हैं, क्या करते हैं। अभी 70 रुपए किलो था और अभी 170 रुपए। बहुत डिफरेंस है हर चीज में। प्याज में ज्यादा महंगी हो गई है, इसका भी समझ नहीं पड़ रही। तो बाहर से भी माल आ रहा है, ईरान से माल आ रहा था, तभी वजह अभी नहीं आ रहे तो महंगा हो रहा है ना। व्यापारियों के मुताबिक डिमांड और सप्लाई के फर्क से कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर का मसरूफ तरीन मारविक रोड गंदे पानी में डूब गया। शाहरा पर फायर हेडक्वार्टर और उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस वाक़ है। ओल्ड सिटी एरिया से 4 बड़े सरकारी अस्पतालों, यूनिवर्सिटी और फायर ब्रिगेड हेडक्वार्टर आने जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की नाअहली ओल्ड सिटी एरिया के मरीजों के लिए सिविल अस्पताल, ट्रामा सेंटर, बंद सेंटर और SIUT आना इम्तिहान बन गया। मारविक रोड पर सीवरेज के पानी के बाइस आमदोरफ्त मुश्किल। शहरी कहते हैं इलाके में 4 मरतबा बिजली की लोड शेडिंग होती है, जिसके बाइस शाइन कॉम्प्लेक्स के करीब पंपिंग स्टेशन की मोटरें बंद होने से पानी सड़कों पर आ जाता है। शाइन कॉम्प्लेक्स के पास इसका जो है ना वाटर पंप का जो है पंपिंग स्टेशन है वो बंद हो जाता है लाइट के दौरान, लोड शेडिंग जब हो जाती है। उसके बाद वहाँ जनरेटर मेरे ख्याल में चलते नहीं होंगे, जिसके बाद ये पानी उबलना शुरू हो जाता है। अब ये ऐसा दर्द सर बन गया आवाम के लिए, जिसमें फायर ब्रिगेड भी परेशान है, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी है, ट्रामा सेंटर है, और जितने भी तलबा वगैरह आते हैं यहाँ से परेशानी की हालत में जाते हैं, एक कभी इधर से कभी उधर से। मारविक रोड पर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस और फायर ब्रिगेड का हेडक्वार्टर भी मौजूद है, जो सीवरेज ओवरफ्लो से बराह रास्त मुतासिर है। ये अरसे दराज से ये मामला चल रहा है। ये इन्होंने लैंड डाली थी, ठीक है ना, वो पंपिंग, वो कहते हैं कि हमारा पंप स्टार्ट नहीं है, वो सारा तेल खा जाते हैं, और उसकी वजह से सारा ये ना, आप आए तो इमरजेंसी रोड है ये, ठीक है ना,
यहाँ बच्चे लेडीज अस्पताल के लोग आते हो जाते हैं, उसके बावजूद भी इनको शिकायतें कर करके, लेकिन ये नहीं मानते। इलाका मकीनों का कहना है कि पंपिंग स्टेशन पर बिजली बंदिश के दौरान जनरेटर नहीं चलाया जाता, जिसके बायस मसरूफ रोड को इस्तेमाल करने वाले लाखों अफराद शदीद मुतासिर हो रहे हैं। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। पाकिस्तान में ज़ियाबतीस की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। माहिरीन के मुताबिक मुल्क में 33 मिलियन अफराद बीमारी का शिकार हैं, जबकि 9 मिलियन मरीजों की अब तक तशखीस ही नहीं हो सकी। काविश मेमन की रिपोर्ट। डायबिटीज़ के मरीजों में पाकिस्तान का तीसरा नंबर। मुल्क में डायबिटीज़ के बढ़ते केसेस पर सेमिनार का इनेकाद। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की नायब सदर इरम गफूर ने कहा कि पाकिस्तान में 33 मिलियन अफराद डायबिटीज़ का शिकार हैं। 9 मिलियन ऐसे मरीज भी हैं जिनकी तशखीस तक नहीं हुई। आगाही फैलाने के लिए हुकूमत, इदारों और कम्युनिटी को मिलकर मौसर इकदाम करना होंगे। 33 मिलियन लोगों को डायबिटीज है और तकरीबन 9 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको है लेकिन पता नहीं है। तो ये वजह है कि हमें फौरन इस पर एक्शन लेने की बेहद ज़रूरत है। हमें अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि इसमें सिर्फ इंस्टीट्यूट्स या NGOs काम नहीं करेंगी, इसमें सबको मिलकर काम करना होगा। हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे डॉक्टर्स को, हमारे टीचिंग हॉस्पिटल्स को, तमाम लोगों को। मारूफ मौलिज डॉक्टर इरम आसिफ बोली, टाइप 2 डायबिटीज़ तशवीशनाक रफ्तार से फैल रही है। अगर फौरी इक़दाम ना किए गए तो 2045 तक शरह में मज़ीद खतरनाक इजाफा हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में बढ़ रही है और इसकी मेन वजह यही है कि लोगों के सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है और ईटिंग हैबिट्स, कल्चर बहुत चेंज हो चुका है, जिसके लिए हमें अब आने वाली अपनी नस्ल को बचाना है, वरना अगर हमने सेफ नहीं करा तो 2045 तक ये 47% और इंक्रीज हो जाएगा। डायबिटोलॉजिस्ट सनोबर जमाल का कहना है कि ऐसे सेमिनार डायबिटीज़ से आगाही फैलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। हुकूमत मरीजों और इदारों को मज़ीद इमदाद फराम करे ताकि वो खुद कफील हो सकें और डायबिटीज़ से निमटने की मौसर हिकमत अमली बना सकें। गवर्नमेंट की तरफ से हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हमें इसमें भी थोड़ी इमदाद मिले कि हमारे, और हम सेल्फ सफिशिएंट भी होना चाहते हैं कि खुद ही हम जितने भी यहाँ पे कैटरेक्ट की सर्जरीज हैं और इसके अलावा जो फुट अल्सर्स के पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ फुट अल्सर के साथ आते हैं, उनको हम एम्पुटेशन से बचा सकें। माहिरीन ने शहरियों पर जोर दिया कि वो बाकायदा टेस्ट करवाएं, सेहतमंद ग़िज़ा और जिस्मानी सरगर्मी को अपनाकर इस मर्ज से बच सकते हैं। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। बराह रास्त चलेंगे। आचमा सिंध लिटरेचर फेस्टिवल जारी है। को आप खाबी दुर वारो कटे वियो हूंदो त सो इन करे हुननि जी कैफ़ियतूं माण्हुनि जूं आहिनि, हूंदियूं, इंसान ज़रूरु पंध में हले थो। बाक़ी इहो ज़रूरु आहे त आकाश खे ईअं कोन्हे, आऊं इन जे ख़िलाफ़ु आहियां त आकाश खे पंहिंजी हयातीअ में का मोहबत कोन मिली। जंहिं माण्हूअ जी शाइरीअ जो 80% जा माण्हू, हज़ारे माण्हू हाफ़िज़ हुजनि, माना उहे जिन न MRD ॾिठी, जिन न वन यूनिटी तहरीक ॾिठी, जेके असां वारी जनरेशन जा जेके असीं आहियूं न, आऊं चवंदो आहियां असां वारी जनरेशन खे असीं जॾहिं असां वञी अखियूं खोलियूं, असीं जे लेट ॾहाके में तेसि ताईं इहे तहरीकूं ख़तमु थी चुकियूं हुयूं। असीं हिकिड़े क़िस्म जा फार्मी कुकड़नि वांगुरु नसुल आहे असांजो। असीं पोल्ट्री चिकन आहियूं जेके हिकिड़े अहिड़े दौर में पैदा थियासीं। असां परायूं कहाणियूं ऐं स्टोरियूं ॿुधी अॻिते वधियासीं। ऐं जेनज़ीस जी ॻाल्हि कोन थो कयां, ऐं जेन एक्स जी ॻाल्हि थो कयां, जेका असांजी तव्हां वारी हिननि जी अली ज़ाहिद वारनि जी असांजी जेका जनरेशन आहे, त असां उहे रेजिस्टेंस असांखे यादि कोन्हनि। जॾहिं MRD तहरीक हले पई तॾहिं असीं 6-7 सालनि जा आहियूं। हाणे 6-7 सालनि वारे खे हफ़्तो थोरी हूंदो त छा वियो, छा वापरियो, छा गुज़रियो। पर आकाश खे जेन एक्स हुजे, जेन वाई हुजे, जेन ज़ी हुजे या जेन अल्फा हुजे, हाणे तूं उहे ॿुधाए न, हीउ जेको मां ॻायो आहे असांजी सनम मारवी, जेको हिन जो कलाम जेको पहिरीं मास्टर वली इहो ॻायो हो, असुल इहो मास्टर वली ॻायो हो, हुनजी कंपोज़िशन हिन दिलि करण ते चाहिया तोसां हज़ार जहिड़ा, पर दिलि वरी चयो ईअं तोसां हिसाब कहिड़ा। इहो अॼु केतिरे नसुल खे यादि आहे। त आऊं चवां थो त इहो को हू कोन्हे, आकाश खे मोहबत मिली, हू मायूस कोन हो, ज़िंदगी मां मायूस कोन हो, कुझु पहलू हुआ हुनजा जंहिंजो हू एतिराफ़ पंहिंजी शाइरी में करे छो। बिल्कुलु इहा सही ॻाल्हि आहे। आकाश हिकिड़ो फाइटर हो ऐं मूं ॾिठो जॾहिं कराची में नौजवाननि सां रवादारी जे दौरान हिकिड़ो हादसो थियो सरकार ऐं पुलिस जे पारां, त उहो असांजे मिठी जे मेले में अची पहुतो ऐं स्टेज ते चई त मां रुॻो इहो ॿुधाइण आयो आहियां त मां बीठो कंहिंसां गॾु आहियां।
ऐं न पियो चढ़ी सघे, ताज़ो ऑपरेट कराए आयो हुयो, स्टेज ते न पियो चढ़ी सघे, पर मूंखे यादि आहे कुझु मिठी यादों से वेठा हूंदा, तव्हां बि हुन प्रोग्राम में, सरदार शाह तव्हां बि हुयो, त असां हुनखे चयोसीं त ॾुखियो आहे इहो तव्हांजी तबियत सही न आहे। ऐं ॿियो मुंहिंजे ख़्याल में बचल साहब बि गॾु हुया आकाश सां एज़ अ रिमेंबर, त पोइ स्टेज ते असां चाढ़ियासीं एंड हुन ॾाढी उमेद वारी कचहरी कई। मूं आकाश नाउमीद आहे इन ॻाल्हि ते मां बि यकीन कोन थो कयां पियो। या यस बिल्कुलु आउं सरदार शाह जी ॻाल्हि सां बिल्कुलु मुतफ़िक़ आहियां। अगरि उहो एतिरो मायूस हुजे हा त उहो पंहिंजो जेकी आख़िरी जेकी नज़म आहे हुनजी आख़िरी कुझु महीननि में तमामु मक़बूल हुई, उहो न चए हा, छो न उहो अञा बि उहे उमीदुनि सां भरपूर माण्हू हो, ज़िंदगी सां भरपूर माण्हू हो। ऐं उनजी नज़म आउं तव्हां क्लास में ॿुधाइणु चाहींदसि। ख्वाबनि तां हथ न खणिजो, ख्वाबनि तां हथ न खणिजो, ही ख्वाब ही त आहिनि हर दर्द में दिलासो, जेके जॾहिं विड़ूं था पंहिंजो खणनि था पासो। ही ख्वाब ही त आहिनि हर सुञ में सितारा, जेके जॾहिं था भटकूं पंहिंजा थियनि था चारा। ही ख्वाब ही त आहिनि पंहिंजी अकेली पूंजी, जंहिंजे करे लॻे थी ही काइनात पंहिंजी। ही ख्वाब अथो अखियुनि में आकाश जी अमानत, ही ख्वाब जे विया फुरजी उन ॾींहुं असां वटि ईंदी का आख़िरी क़यामत। सो सूर सभ को सहजो पर बेडपा थी रहिजो, ख्वाबनि तां हथ न खणिजो, ख्वाबनि तां हथ न खणिजो, ख्वाबनि तां हथ न खणिजो। थैंक यू वेरी मच मीरा, तव्हांजी इलाही महिरबानी। तव्हां पंहिंजो पर्सनल रिश्तो पंहिंजी एज़ अ डॉटर ऐं उन ते शाइर बि ॻाल्हायव ऐं एज़ अ धीअ थी करे बि थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। नालो ॾिसो न, नालो नंढड़ीअ जो कहिड़ो सिलेक्ट कई, मीरा बाई ते। हा मीरा, हा सदाईं चवंदो हो त भई मीरा बि ईअं हुई न, हिकिड़ी फ़क़ीरानी सन्यासण हुई। घायल की गत घायल जाने और न जाने कोई, पागल की गत पागल जाने और न जाने कोई। हू पागल हो, हुनखे पागल जी गत जी ख़बर हुई ऐं उहो नालो ई मीरा रखी वियसि। ऐं नाले जी बि हिकिड़ी कहाणी आहे, उस्ताद मोहम्मद यूसुफ जंहिंजी चया सरदार शाह ॻाल्हि कई, वॾो मशहूरु रागी, उन ई बाबा जो हिकिड़ो तमामु प्यारो दोस्त जेको विछड़ी वियो, कमल लोहाणो, जेको पाण बि शाइर हूंदो हो, जंहिंजो हिकिड़ो मशहूरु आहे त कमल जी या पूंजी रगो प्यार। त उन्हनि जेको आहे सो मुंहिंजो नालो गॾियल रखियो, लतीफ़ जी वाई मुंहिंजे कन में पड़ी, मूंते जेको आहे सो मीरा नालो जेको आहे सो रखियो। ऐं बसि आऊं हुन नाले सां निभाए वञा, इहो वॾी ॻाल्हि आहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अदा सरदार ऐं थैंक यू अदा ज़ाहिद। इफ़ यू वांट टू एड एनीथिंग, अगर तव्हां आकाशी का शायरी रिसाइट करणु चाहियो, छो जो मूं तव्हां खां 3 सवाल कया पर तव्हां पाण हिकिड़े जो ई जवाबु ॾेई छॾियो। मिक्स करे वियोसि। ऐं बसि नंढिड़ो हिकिड़ो किसो ॿुधाईंदुसि त डॉक्टर साहब जी डेथ खां कोई 15-20 ॾींहं पहिरीं राति जो तक़रीबन 1:30 वॻे मूंखे कॉल आई डॉक्टर साहब जी। ऐं परेशान थियुसि हींअर जो, कॾहिं हुन कई न हुई, फस्ट टाइम कई। त आउं जॾहिं कॉल अटेंड कई त मूंखे चईं अली मूं तुंहिंजो हींअर हिकिड़ो उर्दू गज़ल पढ़ियो सोशल मीडिया ते, मूंखां रहियो न थियो जो आउं तोसां ॻाल्हायां, यार तुंहिंजी उर्दू शाइरी ॾाढी कमाल आहे। सो हाणे ज़िंदगी ते भरोसो न आहे, पाण जल्दी को प्रोग्राम रखूं था ऐं पोइ पाण तोखां शाइरी ॿुधंदासीं। यार उहो वक़्तु न अची सघियो, ऐं इंतज़ारु कंदो रहियुसि। हिकिड़ी ख़ूबी हुई, कंजूस न हो ॿिए जी तारीफ़ करण में, एप्रिसिएशन में हू कंजूस कोन हो त माना खणी खणी खणी, जेकॾहिं असांजो शहर कसो बि हूंदो हो न, पर हुनखे वाखाणींदो ईअं हो जो डिस्करेज न करणु चाहींदो हो। इहा हुनजी ख़ूबी हूंदी, हिन में कोई शक न आहे। फ़नकार अॻियां वेठो आहे, फ़नकार जी सम्झे वेठो त सुर गुर में कोन पियो ॻाए, पर ईअं कोन कंदो हो त हुनखे डिस्करेज करे, हुनखे ज़रूरु बाद में चवंदो हो, पर ओॾी महिल एप्रिसिएशन हुन में हुई। इहो वॾे तख़लीक़कार जी निशानी इहा आहे त हू छो त तरक़ी पसंद हूंदो आहे, इन ई करे हू रस्तो बंदि न कंदो आहे, हू ब्लॉक न कंदो आहे रस्तो। ब्लॉक बंदि करणु अक़ीदे जो कमु आहे, अकुल वारे जो कमु न आहे। बिल्कुलु ईअं आहे। मूं आकाश खे वाक़ई कॾहिं पंहिंजी ज़ात में शख़्सियत में करे मायूस कोन ॾिठो, पर इहा तमामु सुठी आहे ॻाल्हि त इंसानु जिन सां पंधु करे ऐं जॾहिं उनखे महसूसु थिए त जिन सां गॾु पंधु करे थो, जिदोजहद करे थो, उहे थकनि था
या कॾहिं कॾहिं उन जे हूंदे खां नाउमीदी पैदा थिए थी त माण्हू किनारा कशी करे वरी पंहिंजे पंध खे जारी रखे। उन हमेशह पंहिंजे पंध खे, पंहिंजी जिदोजहद खे ऐं पंहिंजे ख्वाबनि खे ज़िंदा रखो। ऐं आहिनि ई ख्वाब, जहिड़ी ॾींहुं असांजी सोच खसिजी वई, जीअं असां सोचूं था ख्वाब खसिजी विया, त पोइ शायदि हिकिड़ी अहिड़ी दुनिया, अहिड़ो समाज साम्हूं अची वेंदो जंहिंमें साह खणणु ॾुखियो हूंदो। सो उन समाज खे बचाइणु ज़रूरी आहे। इन पैनल टॉक खे अॼु वाइंड अप कयूं था पिया। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सिंध लिटरेचर फेस्टिवल। डॉक्टर आकाश जहिड़ी शख़्सियत ते हिकिड़ो सेशन रखियो वियो। एंड मां चाहियां थो त अहिड़ा खोड़ सेशन ॿियनि शहरनि में बि थियनि, बट मुंहिंजे हिसाब सां ई पहिरियों आहे पंहिंजे पर में। हाणे मां चाहींदुमि त असां जेके दोस्त वेठा आहियूं स्टेज ते, उहे इन रिस्पेक्ट ऑफ म्यूज़िशियंस वेहनि, त जीअं असां फ़क़ीर ज़ुल्फ़कार खे ऐं मास्टर वली खे ॿुधी सघूं, टू ऑनर देम। एंड हींअर स्टेज ते अच्छा ओके ते ईअं थियो आहे त फ़क़ीर ज़ुल्फ़कार हिकिड़ो परफॉर्म कंदो, पोइ वली ईंदो। सो हलूं था हाणे आकाश जी शाइरी ऐं फ़क़ीर ज़ुल्फ़कार ऐं मास्टर वली जी गायकी जे तरफ़।